Students, students bringing a very important concept of thermodynamics into your notice. Suppose you have been given a graph, PV graph, this straight line that is MN. This is a straight line MN. Now the various questions based upon it could be what? कि आपसे पूछा गया कि जो टेम्परेचर एट M is equal to टेम्परेचर एट N, किसी गैस के लिए एक प्रोसेस है जो कि ग्राफ में रिप्रेजेंट की गई है और आपसे पूछा क्या गया है कि बोला गया टेम्परेचर एट M इज इक्वल टू टेम्परेचर एट N, Tm इज इक्वल टू Tn। अच्छा, Tm इज इक्वल टू Tn, इससे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? P1 V1 P1 V1 will be equal to P2 V2। Do you understand this? प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर का इंडिकेटिव है, बिकॉज PV इज इक्वल व्हाट nRT। अब because it's for the same gas, N और R constant, तो अगर P का प्रोडक्ट कांस्टेंट है that means what? Temperature will be constant। But you very well understand that ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। M और N पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप यही दो पॉइंट्स के बीच में between the M and N, if you make an isothermal process between M and N will be like this, you know it, है ना? कुछ ऐसे आएगी, एक कर्व आए। So isothermal process है, that will be what? It will be a curve। So that means what कि बच्चों फिर ये हुआ कि M on the straight line MN temperature will not be constant throughout। जो straight line MN है उसमें constant temperature नहीं होगा throughout। So what are the various questions based upon it? जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि when you go from M to N, when you go from M to N, temperature will increase or temperature will decrease, or what will happen to the temperature? Yeah, temperature will remain constant throughout। So look at this, what is happening? आप यहां देखो, I select one point। अब इस पॉइंट के लिए जब मैं देखता हूं यहां पे, आप ये देखोगे, ठीक है, at this point, तो P is same for the point on the graph, straight line and on the curve। P दोनों के लिए सेम हुआ, बट वॉल्यूम किसके लिए ज्यादा है? स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम किसका ज्यादा है इसमें? स्ट्रेट लाइन के लिए। दैट मीन्स की स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट का टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व के इस पॉइंट के टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा होगा। आप मेरी बात समझ गए ना? स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट का टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व के इस पॉइंट के टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा होगा। और आइसोथर्मल कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, इट विल बी सेम थ्रू आउट। जो टेम्परेचर M का है वही टेम्परेचर कर्व के किसी भी पॉइंट पे होगा अप टू M है। सो दैट मीन्स व्हाट कि व्हेन यू गो फ्रॉम M टू N, जब आप M से N तक आ रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर सब जगह सेम, बट इस पॉइंट का टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व के इस पॉइंट से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स की टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा, और किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। टेम्परेचर किसी पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? अब क्योंकि बाद में टेम्परेचर सेम है, जो M का था वही N का है, इसका मतलब यही हुआ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करके मैक्सिमम होगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और N पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा? अगेन इट विल बिकम व्हाट? सेम। ठीक है ना? सो दैट मीन्स व्हाट कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हुआ टेम्परेचर विल फर्स्ट इंक्रीज, इट विल बिकम मैक्सिमम, then it will decrease and will once again become what? Same what it was at the point M। Is the one question and the answer for it। अब सेकेंड की व्हाट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर? तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए वैसे हम तरीका क्या यूज करते हैं? वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है P1 V1 and P2 V2 आर गिवन टू अस। So what we can do is we can find the coordinate, we can find the equation of this straight line in terms of what? P and V, and we know that PV equals what? nRT, क्योंकि PV is equal to nRT, so we can find the value of P in terms of nRT over V। P equals what? nRT over V। सो जो मैंने आपको बताया कि आप पीवी का इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालोगे, वो पी और वी के टर्म्स में आएगा। आप पी की वैल्यू एनआरटी ओवर वी डाल दोगे तो आपको
वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता लग जाएगा। उससे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा, आप उसे dt बाई dv करोगे और dt बाई dv को जीरो के इक्वल करोगे। तो जब dt बाई dv जीरो होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको वॉल्यूम की वो वैल्यू पता लग जाएगी जिस वैल्यू के लिए टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, और क्योंकि टी और वी का रिलेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो वी कीप दैट वैल्यू ऑफ वी फॉर विच टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, यू कीप इन द इक्वेशन एंड यू गेट द टी मैक्स। ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हुआ, बट अगर मैं सिमिट्री से देखूं कि इस ग्राफ में, तो हुआ क्या, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग becomes maximum, then temperature decreases and becomes same as what it was on point n। इसका मतलब कि मिड पॉइंट जो होगा वहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। सो दैट टी मैक्स इज इक्वल व्हाट, टी मैक्स की वैल्यू आ गई, इट इज व्हाट, मिड पॉइंट होगा टी मैक्स। तो टी मैक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स एट द टी मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, टी मैक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी p1 में y पहले x कोऑर्डिनेट, so there will be v1 plus v2 by 2 and p1 plus p2 by 2. These will be the coordinates of what, that point where temperature will be maximum। अब जब आपको उस कोऑर्डिनेट के मैक्स ये पता लग गया कि कोऑर्डिनेट क्या जिस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, so you know that p1 v1 is equal what, nRT t1, right? p1 then equals what, nRT1। दिस क्लियर। अब आपको इस कोऑर्डिनेट का टेम्परेचर पता करना, तो आप ये प्रेशर P1 डालोगे या वॉल्यूम V1 डालोगे, दैट विल इक्वल व्हाट, nRT। और T1 की वैल्यू आप डाल सकते हो P1 V1 अपॉन nR, टेम्परेचर T। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर जो है वो तो आपको टेम्परेचर T पता ही है, दैट इज व्हाट, P1 V1 अपॉन व्हाट, nR। तो आप उस पॉइंट का टेम्परेचर T निकालोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है। सो P और V का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल इक्वल nRT, और इनिशियल टेम्परेचर यू नो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, P1 V1। तो इनिशियल टेम्परेचर T की वैल्यू डाल दोगे, ठीक ना, उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर अभी क्या होगा ये पता लग जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए ना। एन आर की वैल्यू आप निकालोगे इस वाले इक्वेशन से, उसमें डालोगे और क्या होगा, टी मैक्स वैल्यू आपको पता लग गई। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि इसमें से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, टी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, और इससे एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, जस्ट अ मोमेंट। इससे देखो एक और कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है कि P और V ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, नीचे वाला एरिया, ये एरिया किस चीज का मेजरमेंट है, टेम्परेचर का। इज दैट क्लियर? आप कोई भी पॉइंट लोगे और उस पॉइंट पे जो ग्राफ में है, ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। उसे टेम्परेचर पता लगता है, राइट स्टूडेंट्स? सो रिमेंबर दिस, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड very often।